नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एशियन मैथ क्लासेज में। आज हम सभी मैथ्स के एक्सरसाइज 3.4 के बाकी के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक बता दिया गया था। इसके पहले वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आगे के क्वेश्चन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट 2, 5, 1, 3 है। इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो, बाय द यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इसका इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले इनवर्स फाइंड करने के लिए हम इसको एक इक्वलेट कर लेंगे। लेट ए इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को हमने लेट कर लिया ए के इक्वल, देन वी नो दैट A is equal to IA। A is equal to IA। I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी का A में मल्टीप्लाई होगा तो A ही मिलेगा और लेफ्ट साइड में पहले से है तो इससे कोई चेंजिंग नहीं है। अब A के प्लेस पे इस मैट्रिक्स को हम पुट करेंगे 2, 5, 1, 3। I के प्लेस पे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर का, यानी यह किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 का है, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। 1, 0, 0, 1 मिल जाएगा एंड A के प्लेस पे A ही रहने देंगे। अब यह जो लेफ्ट साइड में A का मैट्रिक्स आया है, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके हमें इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने बताया था इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, मतलब इस तरह से बना देंगे। यह तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे तो इसके आइडेंटिटी अपॉन ए आएगा। ए का राइट साइड में मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड में डिवाइड होगा, यानी आइडेंटिटी अपॉन ए मिल जाएगा ए इनवर्स, और राइट साइड में भी जो मैट्रिक्स बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जब हम लेफ्ट साइड को चेंज करेंगे, इसके एलिमेंट को चेंज करके इनवर्स फाइंड करना चाहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, तो यह मैट्रिक्स भी क्या होगा, चेंज हो गया होगा। और जैसे यह ए इनवर्स बनेगा तो जो मैट्रिक्स यहाँ पे राइट साइड में चेंज होके आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए कैसे इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना होगा एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट को 0 बनाना होगा। तो डायगोनल एलिमेंट में 2, 3 है, इन दोनों को 1 बनाना है। सबसे पहले हम 2 को अगर 1 बनाना चाहें तो 2 को 1 बनाने के लिए 2 से ही डिवाइड कर दें, और 2 है किसमें, फर्स्ट रो में है। यहाँ पे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे, आप कॉलम का भी यूज कर सकते हैं, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। हम यहाँ पे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे। जो ये मैट्रिक्स 2 है इसको हम 1 बनाते हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2 R1 में है तो R1 में हम 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, यह मैट्रिक्स मिल जाएगा। फर्स्ट प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे, R1 चेंजेस इनटू R1 by 2। R1 चेंजेस इनटू R1 by 2। R1 में क्या चेंजिंग किया जा रहा है, R1 को 2 से डिवाइड कर दिया जा रहा है। तो R1 को 2 से डिवाइड का मतलब यही हमारा R1 लेफ्ट साइड में है और यह R1 राइट साइड का है। इन सबको हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 मिल जाएगा, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 by 2 मिल जाएगा, राइट साइड में 1 को डिवाइड करेंगे 2 से 1 by 2 मिल जाएगा, 0 को डिवाइड करेंगे 2 से 0 ही मिलेगा। यहाँ पे R2 में कोई चेंजिंग नहीं करना है, R2 का एलिमेंट जैसा था वैसा ही रहेगा। क्लियर है, यह मेन डायगोनल का पहला एलिमेंट 1 बन चुका है। अब दूसरे एलिमेंट को यानी 3 को 1 बनाना होगा। उससे पहले ये नॉन डायगोनल एलिमेंट में यह जो 1 है इसको हम 0 बना दें, क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट जितने भी रहेंगे सबको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम R1 में से R2 को माइनस कर दें या R2 में से R1 को माइनस कर दें। क्लियर है, और लिखेंगे किसमें, R2 में लिखेंगे, क्योंकि इस 1 को 0 बनाया जा रहा है तो यह 1 किसमें है, सेकेंड रो में है। सेकेंड रो में ही करना क्या है, या तो R2 में से R1 को माइनस कर देना है या R1 में से R2 को माइनस कर देना है। क्लियर है, तो हम यहाँ R2 में से R1 को माइनस करेंगे, क्योंकि जिस रो में अप्लाई किया जा रहा है उसी को अप्लाई करना आसान होता है। तो यहाँ R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो R2 चेंजेस इनटू
R2 माइनस R1। क्लियर है? तो R2 माइनस R1 करेंगे तो ये मैट्रिक्स का वैल्यू सॉल्व होके मिल जाएगा। पहला यहाँ पे R2 में चेंजिंग किया जा रहा है तो R1 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं करना, यानी R1 का एलिमेंट 1, 5/2 एंड 1/2 0 एज इट इज रहेगा। केवल R2 में चेंजिंग हो रहा है। R2 में किस प्रकार चेंजिंग हो रहा है? R2 में से R1 के एलिमेंट को माइनस करना है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो 1 माइनस 1 0 मिल गया, 3 माइनस 5/2 मिल जाएगा 1/2 एंड 0 माइनस 1/2 माइनस 1/2 मिल गया एंड 1 माइनस 0 1 मिल गया। क्लियर है? नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 बन चुका है। अब इस एलिमेंट को, यह मेन डायगोनल है 1 बनाना है, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है इसको 0 बनाना है। तो हम यहाँ पर अब इस नॉन डायगोनल एलिमेंट को 0 बनाते हैं। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट को 0 बनाने के लिए ये 5/2 है, इसमें अगर हम 5/2 का मल्टीप्लाई कर दे, 5 का, ये 5/2 एलिमेंट है, इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जा 5/2 ये भी बन जाएगा। उसके बाद इसमें से हम माइनस कर देंगे, यानी फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस करेंगे। तो R1 में से हम R2 को माइनस करेंगे, लेकिन R2 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? 5 का, और लिखेंगे किसमें? R1 में लिखेंगे, क्योंकि वहां 5/2 क्या है? R1 में है। तो R1 में चेंजिंग जो हो रहा है R1 माइनस 5 R2 के थ्रू हो रहा है, यानी पहले आपको R2 के सभी एलिमेंट में 5 का मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद R1 के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस करना है। तो पहला एलिमेंट यहाँ पे हम चेंजिंग किस में ला रहे हैं? R1 में, यानी R2 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो R2 का एलिमेंट हम लिख लेते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ 1/2 था, यहाँ माइनस 1/2 था और यहाँ 1 था। R1 में हम चेंजिंग करने जा रहे हैं। यहाँ पे R1 का एलिमेंट क्या है? पहला 1 है, माइनस 5। R2 का एलिमेंट क्या है? 0 है। R2 का एलिमेंट 0 है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 0 0, तो 1 में से 0 को माइनस करेंगे, 1 माइनस 0 क्या बनेगा? 1 बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 बन जा 5/2 बनेगा, और 5/2 को 5/2 से माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 0। यहाँ पर अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 5/2 मिलेगा एंड 1/2 में से उसको माइनस हम करेंगे तो 1/2 माइनस 5/2 को जब माइनस करेंगे तो +3 आ जाएगा। देखिए कैसे, 1/2 में से माइनस किया जा रहा है माइनस 5/2 को, यह माइनस 1/2 था, जब 5 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5/2 मिल गया। इसको माइनस किया जा रहा है R1 की करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा एंड डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा 1 + 5, यानी 6/2 कैंसिल आउट होके मिल जाएगा 3। क्लियर है? तो जब हमने राइट साइड में R2 के एलिमेंट में 5 का मल्टीप्लाई किया तो यह मिल गया माइनस 5/2, और 1/2 से इसको माइनस किया तो मिल गया 3। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जा 5, यानी 0 माइनस 5 माइनस 5 मिल जाएगा। क्लियर है? ये नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 बन चुका है। मेन डायगोनल एलिमेंट यहाँ 1 है, यहाँ 1/2, इस 1/2 को भी 1 बनाना है। तो यह किसमें है? सेकेंड रो में है। सेकेंड रो में हम अप्लाई क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेकेंड रो चेंजेस इनटू 2R2, यानी R2 के सभी एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? सभी एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो R1 में तो कोई चेंजिंग नहीं किया जा रहा है, R1 के एलिमेंट को लिख लीजिए 1 0 3 -5 एंड R2 के एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 0 रह गया, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 1 हो गया, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई -1, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 मिल गया। क्लियर है? अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है और राइट साइड में ए है, ए को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ए इनवर्स मिल जाएगा, और राइट साइड में ये जो मैट्रिक्स चेंज होके आया है 3 -5 -1 2, यही ए इनवर्स का वैल्यू है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 है, एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका एलिमेंट 3 1 5 2 है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। अगर एग्जिस्ट करता है बाय द यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। सबसे पहले हम इसको एक एक पर लेट कर लेते हैं। देन आफ्टर वी नो दैट
वी नो दैट A इज इक्वल टू आई, ये फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। A मीन्स इस मैट्रिक्स का वैल्यू 3152 एंड I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001 एंड A मीन्स ये वैल्यू ऐसे ही रहने देंगे। I जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और यहाँ पे A का वैल्यू पुट करेंगे, इस A को ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि अब हम इस मैट्रिक्स को चेंज करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे तो A को डिनोमिनेटर में लाएंगे तो आइडेंटिटी अपॉन A इनवर्स मिल जाएगा। जब हम लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स को चेंज करेंगे तो राइट साइड का भी मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। तो जो मैट्रिक्स चेंज होके आएगा वही हमारा A इनवर्स का वैल्यू होगा। इसको चेंज करने का मतलब है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का मतलब है, मेन डायगोनल को 1 बना दीजिए, मेन डायगोनल का एलिमेंट जो 3 2 है उसको 1 बना दीजिए एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट जो 1 5 है इसको 0 बना दीजिए। तो 3 को 1 बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब R1 में 2 का मल्टीप्लाई करना होगा तो 2 3 जा 6 मिलेगा। देन आफ्टर 6 में से 5 को हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1। क्लियर है? तो हम यही प्रोसेस यहाँ अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, R1 चेंजेस इनटू 2R1, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और R1 में लिखेंगे तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 0 0। देन आफ्टर यहाँ पे सेकेंड रो के एलिमेंट एज इट इज रहेंगे 5 2 0 1। क्लियर है? नाउ इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाने के लिए नेक्स्ट स्टेप हम इस R1 में से R2 को माइनस कर दे। 6 माइनस 5 क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। यानी R1 चेंजेस इनटू R1 माइनस R2। R1 के एलिमेंट में से R2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब 6 में से 5 को, 2 में से 2 को, 2 में 0 को, 0 में से 1 को माइनस किया जाएगा और R1 में ही लिखा जाएगा। तो 6 में से 5 ट्रांसफर किया 1 मिला, 2 में से 2 को ट्रांसफर किया 0 मिला, 2 में से 2 को ट्रांसफर माइनस किया, 2 में से 2 को माइनस किया 2 मिला, 0 में से 1 को माइनस किया -1, यहाँ से 2 में से 2 को माइनस किया था तो 0 मिला था, 6 में से 5 को माइनस किया था 1 मिला था। R2 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं करना है, 5 2 0 1 एज इट इज रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, जो एलिमेंट 5 है ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है, यानी इसे हमें 0 बनाना होगा। तो इसको 0 बनाने के लिए हम R1 के एलिमेंट में अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दें, R1 के एलिमेंट में अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 5 1 जा 5 और इस R2 के एलिमेंट में से इसको हम R1 के एलिमेंट को माइनस कर दें तो 5 माइनस 5 मिल जाएगा 0। यानी R1 के एलिमेंट में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और R2 के एलिमेंट में से माइनस करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिल जाएगा इस मैट्रिक्स में सॉल्व करने के लिए? इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे, R2 चेंजेस इनटू R2 माइनस 5R1, R2 माइनस 5R1 मतलब R2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से R1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना है, लेकिन R1 के एलिमेंट में 5 का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब हमने यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई किया इस R1 में यहाँ पर तो 5 1 जा 5 मिला और 5 में से 5 को माइनस किया तो मिला 0 और लिखा जाएगा किसमें? R2 में, तो यहाँ मिल गया 0। नेक्स्ट यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 0 मिलेगा और 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं 5 2 जा 10 मिलेगा, 0 में से 10 को माइनस करेंगे तो -10 मिल जाएगा। यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो -5 मिलेगा, 1 में से -5 को माइनस करेंगे तो मिल जाएगा +6। क्लियर है? R2 के एलिमेंट में चेंज किया जाएगा, R1 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं करना है। R1 का एलिमेंट 1 0 2 -1 एज इट इज रह जाएगा। क्लियर हुआ? नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 बन चुके हैं, मेन डायगोनल का पहला एलिमेंट 1 बन चुका है, इस एलिमेंट को भी 1 बना दीजिए। यह 1 बन चुका है पहला एलिमेंट, यह भी मेन डायगोनल का एलिमेंट है, इसको भी 1 बना दीजिए। तो इसको 1 बनाने के लिए हम R2 में 2 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे।
R2 के सभी एलिमेंट में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो R2 चेंजेस इनटू R2 बाई 2। R2 बाई 2 करिए या 1 बाई 2 R2 कर दीजिए, या तो R2 में 1 बाई 2 का मल्टीप्लाई कीजिए या तो R2 में 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब हमने 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 में 1 बाई 2 का मल्टीप्लाई 0 ही रह गया, 2 में 1 बाई 2 का मल्टीप्लाई 1 बन गया, -10 में 1 बाई 2 का मल्टीप्लाई -5 मिल जाएगा, एंड 6 में जब 1 बाई 2 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ से 2 3 जा 6 यानी बन जाएगा 3। क्लियर हुआ? एंड R1 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं करना है। R1 का एलिमेंट 1 0 2 -1 था, एज इट इज रह गया। अब ये मेन डायगोनल एलिमेंट 1 बन चुका है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 बन चुका है, यानी यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी राइट्स ए को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो आइडेंटिटी अपॉन ए यानी ए इनवर्स मिल जाएगा। राइट साइड में यह मैट्रिक्स चेंज होके आया है 2 -1 -5 3। कौन सा मैट्रिक्स चेंज होके आया है? जो यहाँ पे आइडेंटिटी हुआ करता था वो बदलते बदलते यहाँ पे आया, तो जब यह आइडेंटिटी बन गया तो यही मैट्रिक्स हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 है, एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका एलिमेंट 4 5 3 4 है, इसका इनवर्स फाइंड करना है बाय द एलिमेंट्री ऑपरेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको हम एक इक्विवेलेंट कर लेते हैं। देन आफ्टर वी नो दैट A is equal to IA। A के प्लेस पे हम इस मैट्रिक्स का वैल्यू पुट करेंगे 4 5 3 4। I के प्लेस पे उसी ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, 1 0 0 1 मिल गया, A के प्लेस पे A रहने देंगे। नेक्स्ट अब हमें इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और A को लेफ्ट साइड में लाना है, तो आइडेंटिटी अपॉन A इनवर्स मिलेगा और राइट साइड में जो हमारा मिलेगा वही हमारा A इनवर्स का वैल्यू होगा। तो इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए मेन डायगोनल के एलिमेंट को 1 बनाएंगे, नॉन डायगोनल को 0, यानी मेन डायगोनल यह 4 है, इसको 1 बनाना है तो 4 में से 3 को माइनस कर दीजिए, यानी 4 R1 में है और 3 R2 है, तो R1 में से R2 को माइनस करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे चेंजेस किस में किया जा रहा है? R1 में। और तो क्या किया जा रहा है? R1 में से R2 के एलिमेंट को माइनस करना है, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। तो यहाँ पे R1 का करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 5 1 0 है, इसमें से R2 के एलिमेंट को माइनस कर दीजिए। 4 में से 3 को माइनस किया 1 मिला, 5 में से 4 को माइनस किया 1 मिला। राइट साइड में भी यही प्रोसेस होगा, 1 में से 0 माइनस किया 1 मिला, 0 में से 1 माइनस किया -1 मिल गया। R2 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं करना है, 3 4 0 1 एज इट इज रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो यहाँ पे मेन डायगोनल का एलिमेंट 1 4 है, इसे तो 1 बनाना है, लेकिन उससे पहले यह जो 3 दिया है इसको हम 0 बनाएंगे, क्योंकि यह नॉन डायगोनल का एलिमेंट है। तो इसको 0 बनाने का मतलब है 3 को 0 बनाना है, और रो एलिमेंट्री ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं, तो 3 को 0 बनाने के लिए 3 में से R1 के एलिमेंट यानी 1 को माइनस करे, बट 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दे, तो 3 बन जाए 3, 3 माइनस 3 क्या बन जाएगा? 0 मिल जाएगा। यानी R1 के सभी एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और R2 के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस कर देंगे, और लिखेंगे किसमें? R2 में। R2 चेंजेस बाई R2 माइनस 3R1। R1 के एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई करना है, जो हमारा रिजल्ट मिलेगा उसको R2 के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस करना है। तो हमने 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया, 3 1 जा 3, 3 में से 3 को माइनस किया तो मिला 0, और लिखा जाएगा किसमें? सेकेंड रो में। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, 4 में से 3 को माइनस किया 1 मिला, यहाँ 3 1 जा 3, 0 में से 3 को माइनस किया -3, यहाँ 3 1 जा -3 मिला, और 1 में से -3 को माइनस करेंगे +4 मिल जाएगा। यहाँ R1 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं करना है, 1 1 1 -1 एज इट इज रह जाएगा। अब यह मेन डायगोनल तो 1 बन चुका है, नॉन डायगोनल एलिमेंट जो हमारे पास था यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, तो ये तो 0 बना है, इसको 0 बनाना होता है नॉन डायगोनल को। इस 1 को भी हम 0 बनाएंगे, तो इस 1 को 0 बनाने के लिए यह 1 है R1 में, यानी R1 में हम क्या अप्लाई करें? R1 के एलिमेंट में से
R2 के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर दें। तो यही प्रोसेस 1 माइनस 1 करेंगे 0 मिल जाएगा। यानी R1 चेंजेस बाय R1 माइनस R2। R1 में से R2 के एलिमेंट को माइनस कर देना है। क्लियर है? अब हम R1 के एलिमेंट में से R2 के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करेंगे एंड R1 में लिखेंगे। तो 1 माइनस 0 1 मिल गया, 1 माइनस 1 0 मिल गया, 1 माइनस 3 1 में से माइनस 3 माइनस करेंगे तो प्लस 4 मिल जाएगा, माइनस 1 में से 4 को माइनस करेंगे माइनस 5 मिल जाएगा। R2 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं करना है, यानी 0 1 माइनस 3 4 एज इट इज रह जाएगा। अब यह है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है। देखो लेफ्ट साइड में लाएंगे ए इनवर्स मिल जाएगा और राइट साइड में हमारे पास 4 माइनस 5 माइनस 3 4 एज इट इज रह जाएगा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका एलिमेंट 3 10 2 7 है। इसका इनवर्स फाइंड करना है बाय द एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। हम यहाँ पे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे। सबसे पहले इसको ए के इक्वलेट कर लेते हैं, देन आफ्टर इसको a इज इक्वल टू आई ए के फॉर्म में राइट करेंगे। a के प्लेस पे इस मैट्रिक्स का वैल्यू पुट करेंगे 3 10 2 7 एंड राइट साइड में i के प्लेस पे इसी ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 ले लेंगे, a के प्लेस पे a पुट करेंगे। अब इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे ताकि a लेफ्ट साइड में आने पर a इनवर्स मिल जाए। जब हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, जिस प्रकार से इसको चेंजेस करते रहेंगे उसी प्रकार से राइट साइड में भी चेंजेस होता रहेगा। राइट साइड में मैट्रिक्स का चेंजिंग होने के बाद लास्ट में जो हमारा आंसर बनेगा, जैसे लेफ्ट साइड में ए इनवर्स आएगा तो राइट साइड में जो हमारा बनेगा वही हमारा ए इनवर्स का वैल्यू होगा। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए मेन डायगोनल के एलिमेंट को 1 बनाएंगे, नॉन डायगोनल के एलिमेंट को 0 बनाएंगे। यानी मेन डायगोनल में 3 है, 3 को पहला एलिमेंट 3 और 7 दोनों है मेन डायगोनल में, बट हम पहले 3 को देखें तो 3 को 1 बनाना है। तो 3 को 1 बनाने के लिए 3 में से 2 को माइनस कर दे। 3 मतलब यहाँ पे R1 है एंड 2 मतलब R2 है। R1 के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से R2 को हम माइनस कर देंगे। यहाँ जब हम माइनस करते हैं तो हमें 1 जो है पहले यहाँ पे मेन डायगोनल का पहला एलिमेंट मिलता है 1, बट यहाँ पे कुछ और मिलेगा, यहाँ पे कुछ और मिलेगा। तो उससे हमें बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप चेंजिंग लाना है। तो यहाँ पे हम पहला प्रोसेस करेंगे R1 चेंजेस इनटू R1 माइनस R2। R1 के एलिमेंट में से R2 का एलिमेंट माइनस करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा मैट्रिक्स। यह R1 का एलिमेंट है, R2 के एलिमेंट है, माइनस करेंगे इसको तो 3 माइनस 2 और लिखेंगे किसमें R1 में। तो 3 माइनस 2 1 बना, 10 माइनस 7 3 बना, 1 माइनस 0 1 बना, 0 माइनस 1 माइनस 1 बना। R2 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं करना है, 2 7 0 1 एज इट इज रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम यह जो मेन डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट यानी 2 है, इसको हम 0 बनाएंगे क्योंकि यह नॉन डायगोनल एलिमेंट है। तो 2 को 0 बनाने के लिए इस 2 में से 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दे। अगर 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 मिलेगा और 2 में से माइनस करेंगे 2 को तो क्या मिल जाएगा 0। यानी यह 2 R2 का एलिमेंट है और यह R1 का एलिमेंट है, लेकिन R1 में हमने कहा 2 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो हम R2 के एलिमेंट में से R2 में चेंजिंग करना है हमें। तो R2 के एलिमेंट में से R1 का एलिमेंट माइनस करेंगे, बट उससे पहले 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 और 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो मिला 0। लिखना किसमें है R2 में। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया 2 3 जा 6 और 7 में से 6 को माइनस करेंगे 1 मिल जाएगा। यहाँ 2 1 जा 2, 0 में से 2 को माइनस करेंगे -2 मिल जाएगा। यहाँ -1 में 2 का तो -2 और 1 में से -2 को माइनस करेंगे तो +3 मिल जाएगा। R1 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं, 1 3 1 -1 एज इट इज रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करने के लिए
हम यहाँ पे देख रहे हैं मेन डायगोनल एलिमेंट 1 बन चुका है, नॉन डायगोनल एलिमेंट में पहला एलिमेंट 0 बन चुका है, इस 3 को भी 0 बनाना है। तो 3 को 0 बनाने के लिए अगर हम 3 में से इस 1 को माइनस करें तो केवल 2 मिलेगा, लेकिन अगर इस पूरे में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 बन जा 3 बनेगा यहाँ पे, तो 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा। यानी R1 के एलिमेंट में हम चेंजिंग करना चाहते हैं तो R1 में अप्लाई करेंगे, R1 चेंजेस होगा। R1 के एलिमेंट में से हम R2 का एलिमेंट माइनस कर रहे हैं, लेकिन R2 में 3 का मल्टीप्लाई करना है, तभी तो 3 बन जा 3, तब ना मिलेगा 3 माइनस 3 0। तो R1 के एलिमेंट में से R2 को माइनस करना है, लेकिन उससे पहले R2 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अगर हमने R2 मतलब इस एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 0 0 ही मिलेगा, और 1 में से R1 के एलिमेंट में यानी 1 में से माइनस करना है 0 को तो 1 ही आएगा, और लिखा जाएगा किसमें R1 में। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हुआ 3 0 0, 1 में से 0 को माइनस किया 1 मिल गया। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया 3 बन जा 3, 3 में से 3 को माइनस किया 0 मिल गया। यहाँ मल्टीप्लाई किया 3 का तो माइनस 6 मिलेगा, और 1 में से माइनस 6 को माइनस करेंगे तो प्लस 7 मिल जाएगा। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 मिलेगा, और माइनस 1 में से 9 को माइनस करेंगे तो माइनस 10 मिल जाएगा। क्लियर हुआ? R2 के एलिमेंट को एज इट इज रहने देंगे तो यहाँ मिल जाएगा 0 1 माइनस 2 3। अब यह मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है, ए को लेफ्ट साइड में लाएंगे ए इनवर्स मिल जाएगा। अब यह जो मैट्रिक्स राइट साइड में बचा है यही ए इनवर्स का वैल्यू है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 है, जिस एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट 3 -1 -4 2 है, इसका भी इनवर्स फाइंड करना है एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके। यहाँ पे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का ही यूज करेंगे। सबसे पहले इसको एक इक्वल लिख लेते हैं, उसके बाद a इज इक्वल टू आई ए फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो a के प्लेस पे 3 -1 -4 2 लिख लिया, i के प्लेस पे इसी ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 लिख लिया, एंड a के प्लेस पे a लिख लिया। अब हमें मेन डायगोनल का एलिमेंट 1 बनाना है, नॉन डायगोनल का एलिमेंट 0 बनाना है, तो यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा जैसा कि यह है। अब यहाँ पे ये 3 है तो 3 को हमें 1 बनाना है, तो 3 को 1 बनाने के लिए सबसे पहले हम इस R2 के एलिमेंट में 2 का डिवाइड कर देते हैं। तो R2 के एलिमेंट में अगर हम 2 का डिवाइड करते हैं, या ये कहें कि 1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन माइनस के साथ, तो R2 चेंजेस बाय -1/2 R2 -1/2 R2, यानी R2 के सभी एलिमेंट में -1/2 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ -4 है, अगर हम -1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, 2 से 4 कैंसिल होके 2 बन जाएगा, और लिखेंगे R2 में। जब इस 2 में -1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मिल जाएगा, इस 0 में -1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही बनेगा, 1 में -1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 का ही मल्टीप्लाई होगा। 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है, और 1 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वह उसी नंबर के इक्वल आ जाता है। एंड यहाँ पे R1 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं करना है, 3 -1 1 0 एज इट इज रह जाएंगे। अब हम इस R1 के एलिमेंट में से R2 को अगर माइनस करें तो 3 - 2 1 बन जाएगा। तो हम नेक्स्ट प्रोसेस में यही है मेथड अप्लाई करते हैं, R1 चेंजेस इनटू R1 माइनस R2। R1 में से R2 को हम माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स चेंज होके आएगा वो बनेगा, यहाँ पे 3 में से 2 मिला गया और लिखना है R1 में तो 1 मिला, -1 में और यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -1 है। जब इसको हम माइनस करेंगे तो -1 इसको माइनस कर रहे हैं तो -1 माइनस +1 यानी मिल जाएगा 0। क्या मिल जाएगा? 0। 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1 मिलेगा, एंड 0 में से -1/2 को माइनस करेंगे +1/2 मिल जाएगा। R1 के सभी एलिमेंट में से R2 के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने क्या किया? माइनस कर दिया। और
यहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ था यह R1 में अप्लाई किया गया था, तो R2 के एलिमेंट को एज इट इज रहने देना है, यानी 2 माइनस 1 एंड 0 माइनस 1/2 एज इट इज रह जाएगा। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में यह जो मेन डायगोनल का एलिमेंट -1 है इसको 1 बनाना है, लेकिन उससे पहले यह जो 2 है नॉन डायगोनल का एलिमेंट इसे हमें 0 बनाना पड़ेगा। तो 0 बनाने के लिए अगर हम इस R2 में से R1 को माइनस करें तो 2 माइनस 1 केवल आएगा, लेकिन अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 1 जा 2 और 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही मेथड अप्लाई करेंगे, यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे R2 चेंजेस बाई R2 माइनस R1 केवल नहीं करना है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके करना है। तो R1 के करेस्पॉन्डिंग सभी एलिमेंट में हमने 2 का मल्टीप्लाई करके R2 के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस करना है। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2 मिला और 2 में से 2 को माइनस किया तो मिल गया 0। लिखना किस में है? R2 में। यहाँ जब हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 0 0 ही मिला और -1 में से 0 को माइनस करेंगे -1 ही रह जाएगा। यहाँ जब हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 मिला, 0 में से 2 को माइनस किया -2 मिला। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया तो 1 मिल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होके 1 बनेगा और -1/2 में से 1 को माइनस करना है तो -3/2 बन जाएगा। क्लियर है। एंड यहाँ पे R1 का एलिमेंट एज इट इज रह जाएगा 1/2 एज इट इज रह गया। अब यह नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 बन चुका है। मेन डायगोनल में से पहला एलिमेंट 1 बन चुका है एंड दूसरे को 1 बनाना है। तो यहाँ -1 है, सिंपल आप इसको माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -1 का मल्टीप्लाई करने का मतलब है यहाँ पे इसमें करना है R2 में, तो R2 के सभी एलिमेंट में अप्लाई होगा। R2 में R2 चेंजेस बाई -R2, R2 चेंजेस बाई -R2। तो -R2 का मतलब माइनस का मल्टीप्लाई करें या -1 समझ लीजिए, -1 का मल्टीप्लाई करें तो -1 का 0 में 0 बना, -1 का -1 में माइनस प्लस बन जाएगा, 1 1 जा 1, -2 का -1 में माइनस प्लस 2 1 जा 2, -3/2 का -1 में माइनस प्लस 3/2 1 जा 3/2 बनेगा। R1 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं करना है, 1 0 1 1/2 एज इट इज रह जाएगा। अब हम यहाँ पे पाते हैं कि यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। ए को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो हमारे पास A इनवर्स मिल जाएगा एंड राइट साइड में जो मैट्रिक्स चेंज होके आया है 1 1/2 2 3/2, यही हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।